जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम वाल्मीकि रामायण की आगे की कथा वर्णन करते हैं। सतानंद ने कहा कि अब विश्वामित्र जी जब महर्षि पद को प्राप्त हो गए तो ब्रह्म ऋषि पद की तपस्या में संलग्न हो गए। अब ब्रह्म ऋषि पद की तपस्या करते करते उनका तेज मानो करोड़ों सूर्य के समान होने लगा, चारों ओर प्रकाश छाने लगा, कांति इतनी शोभा युक्त हो गई कि देवता भी उनकी कांति को देखकर लज्जित होने लगे। अब तो इंद्र ने कहा कि जाओ रंभे, रंभा नामक अप्सरा को जाकर के कहा कि जाओ तुम विश्वामित्र जी को लुभाओ और उनकी तपस्या को थोड़ा भंग करो। तो रंभा ने कहा महाराज विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी मुनि हैं, कहीं उनके क्रोध का प्रयोग मेरे ऊपर हो गया तो मेरा तो कहीं का जीवन नहीं रहेगा। तो इंद्र कहने लगा कि तुम मेरा भला करो, अवश्य ही तुम्हारा भला होगा। रंभा इंद्र की बात को मान करके विश्वामित्र जी जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ जाने लगे, मधुर संगीत का गायन करने लगी। मधुर संगीत जब रंभा गा रही थी तो विश्वामित्र जी की दृष्टि खुली और रंभा की तरफ गई। अब रंभा को देख करके विश्वामित्र जी ने समझ लिया कि ये इंद्र का ही किया धरा कुचक्र है और रंभा को कहने लगे कि अरे रंभा, तू मेरी तपस्या को भंग करने के लिए आई है, इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जा तू 10,000 वर्षों तक यहाँ पर पत्थर बनकर पड़ी रहेगी। रंभा प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरी क्या गलती है, मैंने तो सिर्फ इंद्र की बात मानी है। तो कहा कि जा 10,000 वर्षों बाद जब समय आएगा तो एक ब्रह्म तत्व ऋषि आकर के तुझे इस श्राप से मुक्त कर देंगे। रंभा ने विश्वामित्र जी की बात को सत्य मान करके स्वीकार कर लिया। अब इंद्र तो वहाँ से चले गए, उन्हें मालूम हो गया कि विश्वामित्र जी क्रोधित हैं और क्रोध में आकर कहीं मुझे श्राप ना दे दें। अब दोबारा से इंद्र ने प्रयास भी नहीं किया कि वो विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करे। इधर विश्वामित्र जी के मन में बड़ा ही संशय हुआ और मन में थोड़े से क्षुब्ध होने लगे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। विचार किया था न काम उत्पन्न करूँगा न क्रोध उत्पन्न करूँगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, मन पर विजय प्राप्त करनी है। अब 1000 वर्षों तक केवल श्वास रोक कर के ही उन्होंने तपस्या करी और वायु पी कर के तप किया। इतना तप किया कि उनकी शोभा युक्त सर्व स्वरूप देवता भी उनकी शोभा इत्यादि को देखकर लज्जित हुए। और तो और अब ब्रह्मा जी भी आकर कहने लगे कि अरे विश्वामित्र, मानो अब तुम्हारी तपस्या इतनी संलग्नित हो गई है कि अब इस तपस्या का फल स्वरूप तुम्हें ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति होती है। तो विश्वामित्र जी हल्के से मुस्कुराए और कहा कि महाराज आपके कहने से मुझे ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन जब तक महान ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुझे आकर के नहीं कहते कि मैंने ब्रह्म ऋषि पद को पा लिया है, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि हाँ मैं ब्रह्म ऋषि पद के योग्य हो गया। तो सभी देवताओं ने जाकर के मंत्रों से वशिष्ठ जी की स्तुति करी। वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाकर के विश्वामित्र से मैत्री करें और उन्हें जाकर के उनकी तपस्या का फल बताएं। वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पास आए और मानो उनकी तपस्या को देखकर कहने लगे कि हाँ महाराज, अब सत्य में आपका जो ये तप है और उसी तप का ये फल है कि आपको ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति हुई है। आप ब्रह्म ऋषि पद के योग्य हैं और केवल सिर्फ ब्रह्म ऋषि पद के योग्य नहीं, सर्वमानित हमसे सबसे भी ऊंचे ब्रह्म ऋषि पद के योग्य आप हुए हैं, क्योंकि आपके जैसी तपस्या अभी तक किसी ने नहीं की। विश्वामित्र जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। इधर विश्वामित्र जी को जब ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त हुआ तो सतानंद कहने लगे कि हे रघुनंदन, तो तुम जान ही गए होंगे कि जिन ऋषि के साथ में तुम गमन कर रहे हो वो ऋषि किस पद के अधिकारी हैं। विश्वामित्र जी की तपस्या इतनी आनंदमयी और इतनी दिव्य स्वरूप रही है। अब तो
राजा जनक ने विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा करी और कहा कि महाराज आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं तनिक राजभवन का कार्य देख आता हूँ। राजा जनक उस स्थान से, यज्ञ मंडप से, विश्राम से आगे की ओर अपने राजभवन का कार्य देखने लगे। अब इधर विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की आगे क्या लीलाएं होती हैं जनकपुरी में, वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री।